फ़हीम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हालिया फैसले ने मुल्की आइनी और सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब किए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का फैसला चंद दिन पहले आया था, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली हैं जिनकी तादाद 10 है, उनको सज़ाएँ दी गई। 10 साल से लेकर तकरीबन 3 साल तक की सज़ाएँ सुनाई गई और इलेक्शंस एक्ट के मुताबिक अगर एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई या सज़ा दे दी जाती है तो वो जब तक सज़ा मुकम्मल नहीं करते तब तक इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है, और जब सज़ा मुकम्मल कर लेंगे तो मज़ीद 5 साल के लिए वो नाअहल हो जाएंगे। तो फौरी तौर पर इसके फैसले का असर ये पड़ा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी सीटें जो हैं वो खाली हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके इनको डी सीट कर दिया। आर्टिकल 63(1)H के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, यानी कि 5 साल की नाअहली रहेगी। और इसके फौरी बाद कौमी असम्बली और फिर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने दोनों अपोजिशन लीडर्स की जो नशिस्तें हैं वो खाली करार दे दी हैं। अब नशिस्तें जो ये खाली हो गई हैं, इससे 10 के करीब जो नशिस्तें हैं वो खाली हो गई। इसके ऊपर अब ज़िमनी इंतखाब होंगे, उसके ऊपर फिर अवाम अपना जो हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। लेकिन जिससे इस सज़ा से, इस फैसले से, इस डी नोटिफिकेशन से पाकिस्तान में एक बड़ा आइनी बहरान पैदा हो गया है। वो आइनी बहरान ये है कि पाकिस्तान का वाहिद इलेक्टोरल इदारा है, इलेक्टोरल बॉडी है जिसने पाकिस्तान भर में जनरल इलेक्शंस हों, बाई इलेक्शंस हों, सेनेट के इंतखाबात हों, सदारती इलेक्शंस हों या फिर जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होते हैं वो मुनक्किद करता है इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनके 2 मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनकी जो कि मुद्दत 25 जनवरी 2025 को ख़त्म हो गई थी। अब तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक इनकी तैनाती नहीं हो सकी और एक जो तैनाती का प्रोसेस शुरू भी हुआ था वो अब रुक गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान पहले इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनातियों के ऊपर मशावरत होनी है। गो कि वज़ीर आज़म की तरफ से ख़त लिखा गया था, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से इसका जवाब भी दे दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनकी जगह उनकी नशिस्त खाली हो चुकी है, तो अब एक आइनी बुरान ये पैदा हुआ है कि ये तैनातियों का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पर अब रुक चुका है। ये तब तक रुका रहेगा जब तक इलेक्शन कमीशन, जब तक अपोजिशन लीडर। इससे पहले जब वज़ीर आज़म की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खत लिखा गया था तो तब भी उन्होंने मुशावरत से इनकार कर दिया था। तो ये प्रोसेस का आगाज़ जो है वो कब से हुआ है? देखिए, ये प्रोसेस का आगाज़ पहले अपोजिशन लीडर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली के ऐवान में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी जो दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने जो इजहार ख्याल किया उसमें इस मामले को स्पीकर के सामने वो लाए। फिर स्पीकर ने कहा कि इसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी भी बनाएंगे और मशावरत का आगाज़ करेंगे, वो ना हुआ। फिर हमने कई खबरें चलाई, उसके बाद अपोजिशन लीडर के साथ हमने रब्ता भी किया। तो फिर हमने ये देखा कि PTI के दोनों जो अपोजिशन लीडर्स थे सेनेट में और कौमी असम्बली में, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगभग 2 महीने के बाद वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया कि ये प्रोसेस जो है वो शुरू करें। तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 16 मई 2025 को एक ख़त लिखा गया था अपोजिशन लीडर के नाम, और अपोजिशन लीडर की जानिब से इसके ऊपर फौरी तौर पर जवाब वज़ीर आज़म को देने की बजाय उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया था कि आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं। फिर स्पीकर ने फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार किया और इनकार के बाद उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आज़म से रब्ता करें। तो फिर बानी PTI की जानिब से उनसे मशावरत करने से, मुलाकात करने से रोक दिया गया था। लेकिन बाद में बानी PTI के साथ जब बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था चलें आप ख़त लिख दें। तो ख़त जब लिखा, ख़त लिखने के तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं वो उनको सज़ा हो जाती है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद की जानिब से। फिर वही इलेक्शन कमीशन जिनकी तैनाती करनी है, जिनकी मुद्दत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है आइन के मुताबिक, फिर उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हुक्म के ऊपर अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ही डी सीट कर दिया, उनको ही डी नोटिफाई कर दिया। उमर अयूब को नाअहल किया गया है फ़हीम, ये इसकी कानूनी बुनियाद क्या है और अगर देखा जाए तो इसका आइंदा सियासी अमल पर क्या असर होगा, क्योंकि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं?
देखिए, कानूनी और आइनी जो इसकी प्रोविजन है वो यही है कि जो आर्टिकल आइन का 62 है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली या रुकने पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली, सेनेट का अगर किसी अदालत से उनको सजा हो जाती है और वो सजा 2 साल से ज्यादा हो तो फिर वो सीट नहीं रख सकते। तो कानूनी पोजीशन तो ये है कि उनको सजा हुई है और सजा अगर जब तक है वो तब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं है, रुकने कौमी असम्बली भी नहीं है। तो वो तो बड़ी क्लियर है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके अंदर वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि वो नया अपोजिशन लीडर नहीं लगाएंगे। वो अपोजिशन लीडर नहीं लगाएंगे क्योंकि लेकिन अपोजिशन लीडर नहीं होगा फहीम, तो कौमी असेंबली और अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी से कानून साजी और पार्लिमानी वर्किंग पर क्या असर पड़ेगा फिर, अगर अपोजिशन लीडर को वो लगाएंगे ही नहीं तो? देखिए, इसके बहुत सारे नेगेटिव असरात होंगे। एक तो सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को ऐवान में बात करने के लिए किसी वक्त की ज़रूरत नहीं होती। जब वो अपनी नशिस्त से ऊपर खड़े होते हैं तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वक्त ऐवान को चला रहे होते हैं वो बाउंड होते हैं कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को वक्त दें और वो जितनी देर गुफ्तगू करना चाहती हैं कर सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस को ये इजाज़त होती है और लीडर ऑफ द अपोजिशन को इजाज़त होती है कि वो जितनी देर गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो एक बड़ा जो फ्लोर होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर नहीं होगा और बाकी जो मेंबर्स होंगे उनकी वो वाली पोजीशन नहीं होगी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की होती है। फिर पार्लियामेंट हाउस में एक बाज़ाब्ता तौर पर चैम्बर होता है और चैम्बर जो होता है वो अपोजिशन का या तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक चैम्बर मिलता है या फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन का मिलता है। वहाँ पर जो अपोजिशन के मेंबरान हैं वो बैठते हैं, मशावरत करते हैं, वो इनसे छिन जाएगा और फिर एक यूँ कह सकते हैं कि एक जो बड़ा फोरम होता है अपोजिशन लीडर का जिसके ज़रिए वो किसी भी अहम इशू के ऊपर स्पीकर को ख़त लिख सकते हैं, हुकूमत को ख़त लिख सकते हैं या ऐवान जो पार्लियामान की कार्रवाई चलाने वाले हुकाम होते हैं उनको ख़त लिख सकते हैं या फिर उनके सामने मामला देखा जाए तो फहीम बड़ा अहम रोल होता है अपोजिशन लीडर का। तो लेकिन जिस तरह से पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई भी नया अपोजिशन लीडर तैनात नहीं किया जाएगा, तो फौरी तौर पर जो तैनात ना करने का सियासी मकसद क्या हो सकता है पीटीआई का? फिर पीटीआई का सियासी जो वाहिद मकसद है फरजाना वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो उमर अयूब हैं वो कानूनी प्रोसेस अपना मुकम्मल करें और जब तक वो पीटीआई समझती है कि जब तक उनको मुस्तकिल तौर पर या फिर मुकम्मल तौर पर सज़ा नहीं मिलती या फिर हतमी फैसला अदालत नहीं करती कि वो वाकई सज़ा के हकदार हैं या फिर नहीं हैं, तब तक हम नहीं लगाएंगे। और इंटरेस्टिंग एक और बात भी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी डिवीजन है कि नया अपोजिशन लीडर कौन होगा। बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर के तौर पर आना चाहते हैं, जिनमें मुल्तान से आमिर डोगर हैं, वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर के लिए अपने आप को सामने लेके आएँ। इसके अलावा अली मोहम्मद खान कोशिशें कर रहे हैं, असद कैसर भी कोशिशें कर रहे हैं और साथ साथ शेख वकास अकरम साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये पोस्ट तो फहीम ये जो चंद नामवर लोग हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इनके नाम बानी पीटीआई को दिए गए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे? नहीं, बानी पीटीआई को फिलहाल नाम नहीं दिए गए, तहम पार्टी इंटरनली अपने ये फिलहाल ये डिसाइड कर रही है कि किन के सूटेबल नाम होने चाहिए। तो फिर डिवीजन कुछ ज़्यादा जब हुई मुख्तलिफ नामों के हवाले से तो फिर पीटीआई ने ये डिसाइड किया कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन तैनात नहीं करते और उमर अयूब अपना जो कानूनी मामलात हैं वो पूरा करेंगे, तभी फिर वो ऐवान के अंदर आएंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो इसका नुकसान हो रहा है, जो हुआ है, वो उससे आइनी बुहरान पैदा हो गया है। आइनी बुहरान ये है कि वो जो 6 माह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई साहब, ये जो 6 माह से अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करके बैठे हुए हैं 26वीं आइनी तरमीम का सहारा लेकर, उनकी जगह के ऊपर नई तैनातियों का जो प्रोसेस है वो रुक गया है। क्योंकि आइन के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत होगी, इत्तफाक़ राय हुआ तो फिर नाम भिजवाए जाएंगे पार्लिमानी कमेटी को और अगर अदम इत्तफाक होता है तब भी नाम भिजवाए जाएंगे पार्लिमानी कमेटी को। तो फिर आगे का जो सारा प्रोसेस है वो सिर्फ इस पोस्ट के खाली होने से रुक गया है।